नमस्कार देवी और सज्जनों। मैं हूं ओम प्रकाश वर्मा, असिस्टेंट मैनेजर कम नोडल ऑफिसर ऑफ प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं ढेर सारे रोजगार डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में और पूरे भारत के हर एक हिस्से में। हाँ जी, बिल्कुल दिल थाम के सुनिएगा हमारी बात और बहुत ही ध्यान से समझिएगा भी, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का कोई दिलासा नहीं है। बिल्कुल जो भी बोलूँगा जेन्युइन बोलूँगा और एक एक बात आपके लिए समझने वाली होगी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना, जी हाँ, बिल्कुल सही है। ये हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वो है फार्मास्यूटिकल मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया, जिसको हम शॉर्ट में PMBI बोलते हैं। PMBI जैसे ही आप गूगल पर डालेंगे वैसे ही हमारी वेबसाइट का नाम प्रॉपर आ जाएगा, janaushadhi.gov.in। ये हमारी वेबसाइट है। और हम जिस रोजगार की बात कर रहे थे, हमारे पास जो रोजगार है वो एजुकेटेड पर्सनस के लिए है, खास तौर से वो डी फार्मेसी हो या बी फार्मेसी। और यदि इनमें से आप दोनों ही नहीं हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि आप एजुकेटेड हैं और आप बिजनेस करना चाहते हैं तो सरकार आपके साथ खड़ी हुई है। सरकार आपको, जो लेडीज इंटरप्रेनर है या SC ST वर्ग के जो लोग हैं या दिव्यांग वर्ग के जो लोग हैं, उनको सरकार 2 लाख रुपए का अलग से बेनिफिट दे रही है। जब आप जन औषधि केंद्र खोलते हैं तो वहाँ पर आपको गवर्नमेंट की तरफ से 50,000 रुपये कंप्यूटर और प्रिंटर का मिलता है और 1.5 लाख यानी 1.5 लाख रुपए आपको फर्नीचर और फिक्चर्स का मिलता है, जिसमें फ्रिज भी आता है। तो ये पैसे कैसे मिलेंगे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये कि हम आपको रोज़गार से जोड़ रहे हैं और ये रोज़गार, जैसे मैं हरियाणा से हूँ तो मैं हरियाणा के 142 ब्लॉक में जन औषधि केंद्र की वैकेंसी है। यदि आप जन औषधि केंद्र करना चाहते हैं तो जन औषधि की वेबसाइट पर जाइए और अप्लाई फॉर PMBJ के पर देखेंगे तो वहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट की ब्लॉग आपको शो कर जाएंगे कि कहाँ कहाँ पर किस किस ज़िले में वैकेंसी अवेलेबल है। और यदि आपको कोई भी चीज़ समझने में कहीं भी आपत्ति हो तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7000619953। एक बार नंबर मैं फिर से दोहराता हूँ, मेरा मोबाइल नंबर है 7000619953। तो दोस्तों, इसमें जब आप जन औषधि केंद्र के लिए अप्लाई करते हैं तो हमारी वेबसाइट पर जा कर के अप्लाई फॉर PMBJ के पर जाएंगे। वहाँ पर आप अप्लाई करने जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे वहाँ पर आपको आपसे आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड और 2 ईयर का ITR, ये डिटेल आपको अपलोड करनी होती है, प्लस 6 मंथ के बैंक स्टेटमेंट के साथ। जैसे ही वो एप्लीकेशन हमारे पास आते हैं तो हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से वो प्रोसेस किए जाते हैं। यदि आपकी एलिजिबिलिटी प्रॉपर होगी, डॉक्यूमेंट्स सही आए होंगे और डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर होंगे, जिस लोकेशन पर आप जनऔषधि केंद्र ओपन करना चाहते हैं वो लोकेशन होती है 120 स्क्वायर फीट एरिया। और ये भी ध्यान रहे कि जिस लोकेशन पर आप जनऔषधि केंद्र अप्लाई करने जा रहे हैं वहाँ पर 1.5 किलोमीटर से अधिक की दूरी होनी चाहिए, उससे कम ना हो कि दूसरा स्टोर आपको कहीं से टच करे। अच्छा, प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र है क्या? आपको वो भी मैं बता देता हूँ। प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र में 1800 तरह की दवाइयाँ व 200 से अधिक तरह के सर्जिकल आइटम जन औषधि परियोजना में अवेलेबल होते हैं। ये वो दवाइयाँ होती हैं जिसमें डायबिटिक, ब्लड प्रेशर, आर्थराइटिस, हार्ट, एंटी कैंसर व हर तरह के रोगों की दवाएं करीब 50 से 90% की कम कीमत पर आम पब्लिक को प्रोवाइड की जाती हैं। अब आपको मैं एक बात और भी बताना चाहूँगा कि केंद्र सरकार हर घर में ऐसे नहीं जा सकती। उसी की वजह से हमने हर ज़िले में जन औषधि केंद्र खोलने शुरू किए हैं। अच्छा, आप लोगों को एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा कि ज़िला इतना बड़ा होता है कि पूरे ज़िले के लोग एक जन औषधि केंद्र पर नहीं जा सकते। इसलिए केंद्र सरकार ने इसको भी थोड़ा-सा बाइफरकेट कर रखा है। कैसे? कि हमने हर ब्लॉक में जन औषधि केंद्र ओपन करना शुरू कर दिए हैं। और यदि इन जन औषधि केंद्रों की संख्या यदि आपने देखनी हो तो जन औषधि की वेबसाइट पर भी आप देख सकते हो। अदरवाइज जो वैकेंट लोकेशंस हैं कि कहाँ पर आप जन औषधि केंद्र ओपन कर सकते हैं, वो भी हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। अप्लाई फॉर PMBJ के पर जाएंगे, वहाँ पर एक आपको बड़ी सी लिस्ट मिलेगी कि इंटायर इंडिया में यानी कि पूरे भारत में किस राज्य में और किस राज्य के किस जिले में
और किस जिले के किस ब्लॉक में जन औषधि केंद्र भी खोला जाना है और कहाँ पर ओपन किया जा सकता है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। और यदि आप हरियाणा से हैं तो मैं आपको फिर बोलूँ, आपके पास डायरेक्ट हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना से किस तरह से आप अपना फ़ायदा, अपने समाज का और गांव के लोगों का फ़ायदा कर सकते हैं। अच्छा, मैंने अभी तो सिर्फ आपको 2 लाख रुपए के इंसेंटिव की बात की थी। इसके साथ ही सरकार आपको 5 लाख रुपए का नॉर्मल इंसेंटिव, जिसको रूटीन इंसेंटिव बोलते हैं, वो भी मुहैया कराती है। उसको भी देने का एक प्रोसेस होता है। जब आप अपना जन औषधि केंद्र ओपन कर लेते हैं, उसके साथ ही आप मंथली बेसिस में 1 लाख रुपए से अधिक की मेडिसिन परचेज करते हैं हमारे डिपार्टमेंट से, मीन्स सेंट्रल वेयर हाउस या जन औषधि के ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर से, तो वहाँ आपको 15% अप टू 15,000 रुपये तक का इंसेंटिव मंथली मिलता है। और ये भी हमारा डिपार्टमेंट आपको प्रोवाइड कराता है। मैंने आपको बताया कि ज़्यादा जानकारी के लिए, क्योंकि ये शॉर्ट वीडियोस में मैं सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता, लेकिन हमारी वेबसाइट पर देखेंगे तो एक प्रॉपर एमओयू पड़ा है, एग्रीमेंट की कॉपी पड़ी हुई है, आप उसको चेक कर सकते हैं। पॉइंट टू पॉइंट उसमें सारी चीज़ें डिस्क्राइब की हुई हैं। फिर भी यदि आपको कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं और वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मुझे आशा है कि आप सभी लोग इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। और यदि किसी को रोज़गार लेना हो या रोज़गार चाहिए हो, यदि जो डी फार्मेसी और बी फार्मेसी मित्र हैं हमारे या लेडीज़ भी हैं, तो वो भी फ़ोन कर सकते हैं और जन औषधि केंद्र के साथ एक कदम आगे बढ़ कर के आप देश सेवा, समाज सेवा भी कर सकते हैं और अपने आसपास के लोगों को सस्ती दवाइयाँ प्रोवाइड करके उनका भला भी कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।